कीव में ब्लास्ट की खबर आई थी। हाँ जी। मेरा नाम आकाश जमदग्नी है। मैं ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सोनीपत हरियाणा में रहता हूँ। मैं जनरल मेडिसिन का कोर्स जो कि 6 साल का होता है वो परस्यू करने यूक्रेन गया था। यूक्रेन में टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, टर्नोपिल सिटी में मेरी यूनिवर्सिटी थी। और 24 फरवरी को कीव में ब्लास्ट हुआ था, तब मैं टर्नोपिल में ही था। खैर वो कीव से लगभग 400-500 किलोमीटर दूर थी, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी ने और हमारे जो रेक्टर सर थे और जो हमारे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव वहाँ थे, उन्होंने हमें एडवाइस किया था कि आप लोग बस करके किसी तरीके से पोलैंड बॉर्डर पार कर लेंगे तो आपको इंडियन एम्बेसी रिसीव कर लेगी। तो शायद 26 या 27 को, मेरे को एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ से हम लोग चले थे। हमारा 40 बच्चों का ग्रुप था। हम लोगों ने बस करी थी और लगभग एक्चुअल बॉर्डर से 30 किलोमीटर पहले वहाँ तक बस का जो था रूट था, उसके बाद बस भी आगे नहीं जा सकती थी। वहाँ पे उनकी आर्म्ड फोर्सेस खड़ी थी, यूक्रेनियन जो आर्म्ड फोर्सेस थी। तो उसके बाद 30 किलोमीटर पहले उन्होंने हमको उतार दिया और फिर हमको पैदल चलना था सबको। और वहाँ पे एक्चुअली कई चेक पॉइंट्स थे एक करने का। फिर वो धीरे धीरे बच्चों को निकाल रहे थे। दिक्कत ये थी कि वो कई घंटों में थोड़े थोड़े बच्चों को निकाल रहे थे, 20 बच्चों को, 30 बच्चों को, 6 घंटे में, 7 घंटे में। कितने बच्चे थे वहाँ? बच्चों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। मतलब बच्चे तो हजारों में? बहुत थे। हाँ, अब वो बच्चे भी थे एक्चुअली वहाँ पे। बच्चे, मेरे को लगता है शहनी मेदिका बॉर्डर जो था, वहाँ बच्चे कम थे, स्टूडेंट कम थे, लेकिन वर्क परमिट पे जो लोग आते हैं, जो जिनकी एज ज़्यादा होती है, जो किसी काम से आते हैं, स्टूडेंट कम थे, मगर और वो लोग ज़्यादा थे। और केवल इंडियंस नहीं थे, डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग थे। जैसे अफ्रीकन्स भी बहुत थे और अरबिक्स भी बहुत थे, पाकिस्तानी भी बहुत थे, इंडियंस भी थे। और तो कैसे तैसे चेक पोस्ट हमने, मेरे ख्याल से 3-4 ऐसे चेक पोस्ट थे जो हमको पार करने थे, और हर चेक पोस्ट पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। क्राउड इसलिए ज़्यादा था क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे सबको निकलना पड़ा था। और उसके बाद ये श्योर था कि जब हम पोलैंड में पहुंच जाएंगे तो हम एम्बेसी के अंडर आ जाएंगे। उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। 24 आवर्स से भी कम में मैं फिर इंडिया आ गया था, दिल्ली आ गया था। और हमको एक्चुअली वहाँ पे 2 स्टैंप चाहिए, यूक्रेन से, और एक एंट्री का स्टैंप चाहिए था पोलैंड से। बस उसी 2 प्रोसीजर में टाइम लग गया, क्योंकि वहाँ पे भीड़ ही इतनी ज़्यादा थी और इतने शॉर्ट नोटिस पे चीज़ों को मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए भी, उनके लिए भी। बस ठीक है। लगभग 6 दिन मेरे को लग गए पहुँचने के लिए। और मेरे को पोलैंड में जब मेरा इमिग्रेशन हुआ तो मेरे को इंडियन एम्बेसी ने रिसीव किया, और वहाँ से 100 किलोमीटर दूर उनका बस में मैंने ट्रैवल किया। रेजिडेंशियल था, अकोमोडेशन सेंटर था, और वहाँ से नेक्स्ट डे ही ब्रेकफास्ट किया, और इंडिगो फ़्लाइट थी मेरी, और वहाँ से मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में मेरे फादर ने और मेरे फूफा जी ने, मेरे भाई ने मेरे को रिसीव किया। मैं सोनीपत आ गया। तिरंगा था, इंडियन फ्लैग, और एक हमारा हमने प्रिंट आउट निकलवा रखा था कि इंडियन स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड। तो उससे हमको फ़ायदा ये मिला कि हमको किसी चेक पॉइंट पे टर्नोपिल से शहिनी तक किसी ने रोका नहीं, एक बार भी नहीं रोका, बस की एक बार भी चेकिंग भी नहीं हुई। ये बात थी। अब आप ये बताइए, जैसे अभी आप घर पहुँचे हो 1-2 दिन पहले, जो है आपको कैसा लगा? घर पहुंच के तो सेटिस्फेक्शन है, और बस अब इतना है कि पढ़ाई जो है ऑनलाइन मोड में कम से कम तो शुरू हो, क्योंकि 6 साल का कोर्स है, छोटा कोर्स है नहीं। वहाँ पे कंडीशन जैसे जैसे सही होती जाएंगी, यूनिवर्सिटी हमारी हेल्प करती जाएगी, और इंडियन गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प करेगी। और जैसे 5th ईयर के जो बच्चे हैं, 5th कोर्स के जो बच्चे हैं, 6th कोर्स के, जिनका क्लिनिकल रोटेशन रह गया था, इंटर्नशिप रह गई थी, उनको गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आपको पे भी मिलेगा और इंटर्नशिप करने का मौका भी मिलेगा। तो इस तरीके से अगर 1st कोर्स, 2nd कोर्स, 3rd कोर्स के लिए भी सरकार कुछ हेल्प कर सकती है। भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं राजीव जैन जी, जो हैं मौके पर इनसे मिलने आए हैं। हाँ जी सर। देखिए, आज जो है मैं आकाश के घर पे जो है मिलने के लिए आया हूँ, और लगभग जो है यहाँ पर जितने भी बच्चे यूक्रेन से वापस लौटे हैं, मैं उनके पास जो है उनकी आप बीती सुनने के लिए, और जो उन्होंने कष्ट झेला है उसके लिए जानने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये सकुशल जो है वापस घर लौटे हैं, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी सरकार के सभी सहयोगियों का विशेष तौर पर जो है धन्यवाद है कि युद्ध के समय में
पहले कभी भी जो है ऐसा इतिहास नहीं रहा कि युद्ध के समय में नागरिकों को निकालने का काम जो है किसी सरकार ने किया हो। पहली बार ऐसा हुआ है और धीरे धीरे जो है हमारे सभी भारतीय छात्र छात्राएं जो है सकुशल वापस लौट रही हैं। और ये एक बच्चों के सामने जो है बहुत बड़ा एक चैलेंज था। उस चैलेंज अपने अपने घर वापस लौटे। आपका जो लड़का है, जब आपको ये पता लगा कि यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया है, उस समय आपको कैसा लगा और अब आपका लड़का जो है घर पहुंच चुका है, बताइए सर। नहीं, हर पेरेंट्स को चिंता तो होती ही है। ऐसे जोन में बच्चा पढ़ने गया है, वॉर जोन में। लेकिन हमें ज़्यादा चिंता यूँ नहीं थी कि वॉर था कीव में और ये पड़ता है टर्नोलिप, 1000 किलोमीटर दूर था, ये था वहाँ से। सर्टिफिकेशन थी वहाँ एक जो इनके जिसके थ्रू गए थे उनसे भी थोड़ा सा यूँ था कि वो उनकी हेल्प करेंगे और वहाँ से मिनिस्ट्री ने उनको बाहर निकाल दिया। बाकी आगे बच्चे ने बताया ही है। अब आपको कैसा फील हो रहा है? बच्चा आपका जो है नहीं, बिल्कुल बच्चे तो सकुशल घर हाँ घर आ गए हैं जी। सकुशल घर आया है। और ये सब हमारी गवर्नमेंट मोदी जी की जो सरकार है, वो कहते हैं ना मोदी जी है तो सब कुछ संभव है। और वार जोन से इतना रेस्क्यू करना बच्चों के लिए सबके बस की बात नहीं है। अच्छा तो लगता है ये तो बच्चे घर में आते हैं सकुशल। हाँ जी, ये इनके दादाजी हैं जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है लक्ष्मीधर चंद्रग्नि। हाँ जी, आपका जो पोता है जी सकुशल जो है घर लौट आया है, इसके बारे में बताइए। हम ऐसा है कि आमतौर पर खबरों पर सुनते थे तो बड़ा महसूस हुआ भाई कैसे निकलेगा, क्या हुआ, चिंता रही। लेकिन जब इससे बात हुई तो हमारे एक सेटिस्फेक्शन होगी कि भाई ये सकुशल वापस आ जाएगा। इन्हें बताया कि मैं उससे निकल आया, डेंजर जोन से मैं निकल आया हूँ और आगे हमारी गवर्नमेंट हमें इंडिया ले आएगी। एयरफोर्स के विमान गए और इनको वहाँ ले आए। फिर हमारे घर से उसके फादर, उसके और एक दो रिलेटिव जाकर अपने बच्चे को ले आए और हमारे बीच में बैठा है। आई एम हैप्पी, खुश हूँ। रनिंग 95। फिर भी देखो जी, ये भगवान की नेमत ही है आपके लिए। हाँ नियमित है भाई, बच्चे जो अच्छे हैं प्यार से सेवा करते हैं तो मन खुश रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो आप लोगों का भी बहुत स्नेह मिलता रहा है, ना ठीक बात जी। आप समाज में भी मुझे प्यार मिला है। तो हम उसको देखने के लिए गया, भाई पता लगा किसी जानकार का, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम देखिए जी, मुंह मीठा कराते हुए जो है बड़ी खुशी का माहौल बना हुआ है कि लड़का जो है सकुशल जो है घर आ गया है। बहुत बढ़िया। आकाश जो छात्र था यूक्रेन में, वो घर सुरक्षित वापस लौट चुका है। उनके घर में बड़ी खुशी का माहौल है। घर में आने पे अड़ोस पड़ोस में सभी बहुत खुश हैं। भाई सुरक्षित घर आया अपने। उन्हें घर पहुंचने पर श्री राजीव जैन जी भाजपा नेता जो है उन्होंने मिठाई खिला के उनको शुभकामनाएं दी और ये भी शुभकामनाएं दी कि वो आगे भी सुरक्षित रहें। और जो भाई हमारे वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं वो भी अपने घर सुरक्षित आए। धन्यवाद।